हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड के लिए कि उनके जो पेपर हैं किस टाइप का उनका पेपर आ सकता है मैथ्स का। सो उसके बारे में हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कॉम्पिटेंसीज देखेंगे कौन कौन सी है। सो कॉम्पिटेंसी सेम रहेंगी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए। फर्स्ट इज़ नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। टोटल जो आपका ये 40 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स आपकी नॉलेज देखी जाती है कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग में मीन्स कोई 2 चीज़ें दे दी या 3 चीज़ें दे दी, उनको आप ऐड कर रहे हो, या फिर अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना है यानी कि इसकी वैल्यू इतनी इसकी इतनी है तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना, मीन्स अंडरस्टैंडिंग उसमें चेक होगी। एबिलिटी कंप्यूट में नॉर्मल जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो सब क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम क्वेश्चंस होंगे लेकिन आपको एक प्रॉब्लम टाइप में दिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। सो इस तरह के रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉलेज। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 ग्राम जो है कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स की इक्वल है। ऑप्शन भी आपको दिए हैं। सो इट विल बी 1000। सो यहाँ पर 1000 आएगा। देन 16 को डिवाइड करना है 16 से। सो आंसर कितना आएगा, 1 और 0। सो आंसर आएगा 1। जो क्वेश्चन होता है वो आपका आंसर होता है, यानी कि 16 1 × 16। सो ये आपका रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है जिसे हम आंसर बोलते हैं। सो आंसर हो जाएगा 1। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनफ टू बाय अ बुक डेट कोस्ट रेट 35। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका टोटल, अगर हमें 35 रुपीज़ की एक बुक लेनी है तो कौन सी ऐसी है जिससे हम वो बुक ले सकते हैं। अब ये 50 पैसे है, रुपए की बात नहीं हो रही, पैसे हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। बिकॉज 50 + 50 जब 100 पैसे हो जाते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 50 पैसे में तो डेफिनेटली हम जो 35 रुपीज़ की बुक नहीं ले सकते। देन यहाँ पर 30 है, 30 में भी 35 की बुक तो नहीं आ सकती, हमें 5 और चाहिए। यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ में बुक नहीं आ सकती तो किस में आएगी, 50 रुपीज़ में हम वो बुक ले सकते हैं। अब आपको बताना है कि हम कौन से नंबर में से 35 माइनस करें कि आंसर जो है 15 रहे। सो 50 और 30 दो नंबर्स दिए हैं तो उसमें से आपको 35 माइनस करना। अब देखो इसमें से तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो पहले हम दोनों ऑप्शन आप लेके भी ट्राई कर सकते हो। माइनस किया, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, देन वी हैव टू टेक अ, यहाँ से एक बोरो करना है आपको। इट विल बिकम 10, 10 - 5, 5 and 4 - 1 3। सो आंसर कितना होगा, 50। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द सेम नंबर हैज़ टू बी पुट इन बोथ द बॉक्सेस। अब यहाँ पर जो है एक सेम नंबर पुट करना है आपको और आपका आंसर जो है इसके इक्वल आना चाहिए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ रहा है, 16। अब आपको यहाँ पर वही नंबर डालना है, जो नंबर यहाँ डालोगे वही इसमें डालना है, सेम नंबर डालना है, अलग अलग नहीं। और आंसर आपका 16 आना चाहिए। सो 4 4 जार 16, तो कौन सा डालना पड़ेगा हमें, 4, क्योंकि 5 5 जार 25 हो जाएगा, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49। सो कौन सा होगा, 4 4 जार। नाउ अब हमें क्या करना है, जस्ट मैच करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं उनको। मैच द फॉलोइंग थिंग विद सुटेबल मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट के साथ आपको उनको मैच करना है। यहाँ पर राइस, वाटर, रेड चिलीज एंड पीस। सो अब जब राइस है और यहाँ पर दिया 1 बाउल 100 ग्राम, 1 ग्लास एंड पीस 1/2 टेबल स्पून। सो रेड चिलीज जो है बाउल, राइस जो है वो कितना होगा, 1 बाउल आप लोगी। वाटर है 1 ग्लास लोगी, क्योंकि राइस आप 1 ग्लास नहीं ले सकते। रेड चिलीज जो है वो थोड़ी सी लोगे। सो वो कितनी हो सकती है, 1/2 टेबल टीस्पून, या मतलब जो छोटी वाली चम्मच होती है उसमें भी 1/2। और पीस कितने हो सकते हैं, 100 ग्राम्स। सो मीन्स आपको जो है इनको अपने अकॉर्डिंग, या फिर जैसे इनका जिस तरह से आप इनको मेजर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको मैच करना है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न आपको ड्रॉ करना होगा। एक स्माइली है, देन सैड फेस है, देन स्माइली, देन सैड। सो नेक्स्ट क्या होगा, स्माइली, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सैड। सो इस तरह के रहेंगे। नाउ देर आर 18 रेड बॉल्स। अब जो है 18 रेड बॉल्स हैं एंड 18 ब्लू बॉल्स हैं एक बैग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो दो चीज़ें बात हो रही, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्शन सही है। अब दोनों इक्वल हैं तो दोनों चीज़ें इक्वल ही रहेंगी। अब ये वाला देखोगे तो इसमें तो रेड बहुत थोड़ी सी हैं तो इक्वल नहीं है, इसमें बिल्कुल इक्वल इक्वल है। सो ये वाला करेक्ट है। अब आप बोलोगे ये भी तो सेम है, नहीं, यहाँ पर जो ब्लू वाला पार्ट है वो ज़्यादा है और रेड वाला कम है। सो इक्वल इक्वल नहीं है। और यहाँ पर रेड एंड ब्लू दोनों को मिक्स कर दिया है। सो ऐसे नहीं है। आपका कौन सा हो जाएगा, रेड एंड ब्लू दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। एन ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स। एक ऑक्टोपस की कितनी लेग्स हैं, 8। हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस है। अब 5 ऑक्टोपस है, टोटल कितनी हो जाएंगी। सो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर 8 लेग्स हैं, 5 ऑक्टोपस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऐसे लिखना है। देन इन सबको आपको ऐड कर देना है, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 40। अब 5 टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है, 8, और वो कितना हो जाएगा, 40। 5 8 = 40।
और डिकोड द मैसेज, यहाँ पर आपको मैसेज डिकोड करना है। सो जैसे मैंने वीडियो में ही बताया, आपको जस्ट क्या करना होता है, या तो अल्फ़ाबेट दिए हैं या फिर नंबर्स दिए हैं तो नंबर्स को अलग कर दो। अगर अल्फ़ाबेट दिया तो सेम जो अल्फ़ाबेट है उसको निकाल दो वहाँ से। जब अब इसमें क्या है, देखो जो नंबर्स है उनको निकाल देते हैं हम यहाँ से। अब ये क्या बन गया, EXCUSENME, एक्सक्यूज़ मी। अब इसमें देखो एक्स 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक्स 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 को निकाल दो। तो अब क्या बचा यहाँ पर, HAPPYNDAYS, हैप्पी डेज। नाउ नेक्स्ट सेम से वही मैचिंग वाला है, आपको मैच करना है कि किसमें कितना आ सकता है। फर्स्ट जैसे है कि अबाउट 12 लीटर किस में आएगा, मतलब आपको इसमें चेक करना है, लेस देन हाफ लीटर, 1000 लीटर एंड अबाउट 5 लीटर। सो 12 लीटर जो है आपका बकेट में आ सकता है लगभग। सो बकेट के लिए हम लेंगे लेस देन हाफ लीटर। सो सिर्फ यही है जिसमें सबसे कम पानी आ सकता है। 1000 लीटर आपका वाटर टैंक में आएगा एंड अबाउट 5 लीटर विल बी इन जो घड़ा होता है, मटका होता है उसमें। ये सुराई जो है मटके को बोलते हैं। पहले इस टाइप से होता था, यहाँ से जो है वो जैसे आजकल चाय की केटली होती है उस तरह से। नाउ नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट मीन्स नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, जस्ट आपको प्लस करना है। ML उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है 0 5 2 + 3 = 5 and 2। सेम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दे दिया तो वो भी आप एज इट इज़ कर दो जैसे आप नॉर्मल करते हो, क्योंकि बाकी चीज़ों तो उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। सो 41 लीटर एंड 50 मिलीलीटर। नाउ कंप्लीट द टेबल। अब हमें जो है ये टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें जो है प्लस करना पड़ेगा। अब कौन कौन से नंबर यहाँ पर दिए हैं, टोटल नंबर हमें पहले फाइंड आउट करने हैं। सो क्लास 1 इज़ 27 + 23 + 24 + 22 एंड +25। So it will is equal to 121. Now next is 25 + 22 + 21 + 18 and +23। So ये हो गया इक्वल 109 की। देन ये कितना हो गया, 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 2 12। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर सिर्फ यही दिया कि अटेंडेंस बोर्ड का आपको कंप्लीट करना है, सो वो हमने कर दिया कि इनको जो टोटल था वही देखना था। अब 25 टोटल स्टूडेंट 27 है और प्रेजेंट कितने हैं उसमें से 25। सो 2 एब्सेंट हो गए, सिर्फ यही था। उसके बाद आपको जस्ट इनका टोटल करना था, मीन्स एडिशन हो गया यहाँ पर आपका। राइट इवन एंड ओड नंबर्स। अब आपको इसमें से इवन एंड ओड नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। सो इवन नंबर्स आपके क्या होते हैं, जिनके पीछे आपको 2 4 6 एंड 8 रहेगा एंड 0 सॉरी। सो ये हो जाएंगे इवन नंबर एंड 1 3 5 7 9 ये हो जाएंगे आपके ओड नंबर। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर उनके पीछे ये है, लास्ट डिजिट ये है तो ओड, अगर लास्ट डिजिट ये है तो इवन। सो अब हम चेक कर लेते हैं, ये बॉक्स इन्होंने दिया है ऑलरेडी, इसके अंदर से हमें फाइंड आउट करना है। सो 2 है, 10 भी है, सॉरी फर्स्ट इज़ 2 6 4 10 एंड 8, दीज आर इवन नंबर्स। ओड नंबर्स में आपका आ जाएगा 9 7 3 5। सो ये हो जाएंगे आपके ओड नंबर्स। नाउ ऑब्जर्व द चार्ट ऑफ ट्रेन जर्नी एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जो है कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर पूछेंगे। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फ्रॉम न्यूमल टू गुवाहाटी। अब न्यूमल कहाँ है, यहाँ पर, और गुवाहाटी कितना है, यहाँ पर 495। अब ये टोटल डिस्टेंस कहाँ से दिया है, जलपाईगुड़ी से दिया गया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 495 में से 57 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 57 है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट से है, और ये 495 ये भी स्टार्टिंग पॉइंट से, इनके स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहाँ तक 57 है, और देन आगे स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आओगे तो 495 है। लेकिन हमें कितना फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ वो जो बीच वाला है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग 57 है वो हम माइनस कर देंगे। सो हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा, डेट इज़ 438। नाउ आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है न्यूमल तो गोलपारा। ओके, सो वही, अब गोलपारा का कितना है 366 और न्यूमल का कितना है 57। सो आपको अब ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 366 माइनस 57। तो ये आपका हो जाएगा 309, और ये क्या होंगे, किलोमीटर्स में रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में ही रहता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रॉम
अलीपुरद्वार, अब अलीपुरद्वार का है यहाँ पर, अब इसका डिस्टेंस कितना है 175। सो मीन्स अगर आगे का फाइंड आउट करना है तो हमें उसमें से 175 माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम 57 जो है माइनस कर रहे थे। सो फर्स्ट हमें गुवाहाटी से फाइंड आउट करना है। सो गुवाहाटी का डिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना है, गुवाहाटी का डिस्टेंस है 495 और अलीपुरद्वार का कितना है 175। सो माइनस करना है इसको 0, 2 एंड 2 सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा 320 किलोमीटर। सेम अब आपको गोलपारा और गुवाहाटी इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसे जैसे जो है हमने पहले 57 माइनस किया, देन 175 माइनस किया, अब हमें गुवाहाटी का फाइंड आउट करना है, गुवाहाटी और गोलपारा का। सो मीन्स गुवाहाटी वाले में से गोलपारा का डिस्टेंस जो है वो हम माइनस कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा डेट इज़ 129 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट आएंगे आपकी जो नेक्स्ट आपकी कॉम्पिटेंसी है डेट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो आपको गेस करना है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मीना यूज अप 2 पेंसिल एवरी वीक, हर वीक में वो 2 पेंसिल यूज़ कर देती है। सो हाउ मैनी पेंसिल विच शी यूज़ इन 5 वीक्स, अब एक वीक में 2 पेंसिल यूज़ करती है, तो 5 वीक में कितनी हो जाएंगे, मीन्स 5 2s are 10। नेक्स्ट इज 6 टाइम 4, अब 6 टाइम 4 की बात हो रही है, मीन्स 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना, सो आंसर कितना हो जाएगा 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पेन्स आर पैक्ड इन इक्वली इन 4 पैकेट्स। अब टोटल 24 पेन्स हैं और उनको 4 पैकेट्स में जो है उन्होंने इस तरह से है 1 2 3 4। अब आपको बताना है कि कितने जो हैं एक पैकेट में कितने पेन है। तो इसको देखो, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हमें हर एक पेन का पता चल गया कितना, यहाँ पर 6 हैं, 6 हैं, 6 हैं, 6। ओके, मीन्स 6 पेन्स उन्होंने रखे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 24 को डिवाइड कर सकते हो 4 से। 4 का टेबल पढ़ो कि 24 उसमें आता है या नहीं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। दोनों वे से आप कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो और इस तरह से भी उसको कर सकते हो। नाउ अ बुक हैज़ 64 पेजेस, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स। एक बुक में पेज कितने हैं 64, और ऐसी ऐसी अगर आप 8 बुक्स लेते हो तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, मीन्स आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 8 4 ज़ा 32, 3 जो है कैरी हो जाएगा। 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 49 50 एंड 51। सो कितना हो जाएगा 512 सॉरी पेजेस होंगे ये। अगर आप वैसी 8 बुक्स ले रहे हो तो उसके अंदर इतने पेजेस हो जाएंगे। Now next is answer the following question. रोहन जैकब गीता also measure their hand. तो उन्होंने अपना हैंड मेजर किया और यहाँ पर जो है लगा दिया है, मीन्स उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रिप्स यहाँ पर लगा दी और अपनी हैंड की लेंथ लिख दी। अब आपको आंसर देनी है द लेंथ ऑफ जैकब हैंड। अब जैकब का जो हैंड है उसकी लेंथ जो है गीता के हैंड से मोर है या लेस। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम। सो जैकब का हैंड कितना है 10 और गीता का कितना है 9। सो जैकब की हैंड की लेंथ जो है गीता के हैंड से क्या हो गई, मोर। सेम आपको फाइंड आउट करना है गीता के हैंड और रोहन का हैंड का। सो गीता का हैंड रोहन के हैंड से क्या है, मोर, बिकॉज गीता के हैंड का लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर और रोहन का कितना है 8 सेंटीमीटर। नाउ डैश एज द लॉन्गेस्ट हैंड। सबसे बड़ा हैंड किसका है, जैकब, एंड डैश एज द शॉर्टेस्ट हैंड। सबसे छोटा किसका है, रोहन। सो ये जो है आपका पेपर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। एक तरह से सैम्पल पेपर है ये, आप अपनी तैयारी इसमें से कर सकते हो। तो इस तरह के मेनली जो है आपके ऑलरेडी करवा रखा है, उसी में से आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। मतलब सेम देखो, ये वाला जो लिया गया है ये आपके सेम टू सेम बुक के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपकी बुक के अंदर है, तो उसी में से लिया गया। सो बुक के जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है और सब कुछ आपकी बुक के अंदर से ही आएगा। थैंक यू।